अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो हम लोग अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट में आ गए हैं। इसमें अब मैं आपके क्वेश्चंस की जो हैं वो आंसर्स दूंगी जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ग्रुप की बात कर रहे थे हम लोग, तो आप लोगों को टैब ओपन होगा, आप लोग अपने मेंबर्स को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो कि आप मेरे साथ ग्रुप बनाना चाहोगे। अगर जो फर्दर मेंबर है जिसको आपने रिक्वेस्ट सेंड की है, अगर वो हाँ करता है तो आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आप लोग को जब एक प्रोजेक्ट असाइन होगा तो उसमें आपको प्रोजेक्ट की एक आईडी भी दी जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको अपनी आईडी दिखा देती हूँ। वेट जी, ये है मेरे प्रोजेक्ट की आईडी। ग्रुप आईडी है F200224BEV6। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मैं इसको अकेले ही कर रही थी। ठीक है, मेरे सुपरवाइज़र का नेम, उनकी स्काइप एड्रेस और उनका ईमेल एड्रेस। आप लोगों को जब भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और अपने सुपरवाइज़र से बात करनी है तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को उनको स्काइप पे या ईमेल पे मैसेज करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी आप लोगों को दी जाएगी। आपका कस्टम प्रोजेक्ट के बारे में मैं बता चुकी हूँ। हाँ, आप अगर कोई ये कहे कि हम लोग जो है CS619 को नहीं रखना चाहते, तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप लोग अगर BS सॉफ्टवेयर BS IT कर रहे हो, BScs कर रहे हो, MCS कर रहे हो, MIT कर रहे हो, आप लोग इस प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आप लोग किसी भी सूरत प्रोजेक्ट को स्किप नहीं कर सकते। उसके अलावा जो है एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट भी आप लोग नहीं रख सकते हो, आपको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क करना है। हमारे पास जो CS619 है, इसकी कोई GDP कोई क्विज़ नहीं होता, इसकी सिर्फ असाइनमेंट्स होती हैं। ये 4 असाइनमेंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, यही वाली असाइनमेंट्स होती हैं। ठीक है, और असाइनमेंट्स का भी ऐसा होता है कि माई टू डू लिस्ट में आप लोगों की इसकी असाइनमेंट की लास्ट डेट ड्यू डेट नहीं शामिल होती। ठीक है, ये जो माई टू डू कैलेंडर अब पहले लिस्ट होती थी, अब माई टू डू कैलेंडर है, तो इसमें जो है वो इसकी इन असाइनमेंट्स की जो है लास्ट डेट की आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो आप लोगों को ये खुद ध्यान में रखना होता है। ठीक हो गया। उसके अलावा इसके मार्क्स तो 4 CGPA होती है CS619 की। ठीक है, 4 CGPA है और उसके कितने मार्क्स हैं हमारे पास? 100 मार्क्स हैं। 2 सेमेस्टर में ये कंप्लीट होता है। अगर कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं कराता, ठीक है, अगर तो आप लोगों की मतलब असाइनमेंट LMS इशू की वजह से सबमिट नहीं हुई है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग अपनी सुपरवाइज़र को ईमेल करें, वो आप लोगों के असाइनमेंट को जो है वो रख लेगा, मतलब क्लाउड में या ईमेल ही करवा लेगा। वो उन पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों की असाइनमेंट बनी ही नहीं है तो ये आप लोगों के लिए ट्रबल की बात हो सकती है। आप लोग जो है, आप लोगों को फिर नीड इम्प्रूवमेंट आएगा। आप जब तक एक स्टेप को इम्प्रूव नहीं कर लेते, आप लोगों को नेक्स्ट जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो है आप लोगों को एक्सटेंडेड डेज दिए जाते हैं फाइनल डिलीवरेबल के लिए, लेकिन 15 दिन के एक्सटेंडेड डे के लिए 1500 रुपीज़ फ़ी लगती है। ठीक है, और 30 डेज़ के लिए 3000। उसके अलावा 30 डेज़ के ऊपर आप लोगों को टाइम नहीं दिया जाता प्रोजेक्ट की फाइनल डिलीवरेबल को सबमिट कराने का। ठीक है, व्यू जो है वो किसी को फंड नहीं करता। फंडिंग की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे लास्ट टाइम था हैंड सैनिटाइज़र की वो मशीन का शायद कोई प्रोग्राम था, तो उसमें काफ़ी फ़ंडिंग की ज़रूरत थी, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऐसे कोई भी फ़ंडिंग नहीं करती। ठीक है, और अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट में नए हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका बैकग्राउंड जो है वो प्रोग्रामिंग का नहीं होगा, स्पेशली गर्ल्स, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। हमारे पास यूट्यूब पे ऐसा मटेरियल भरा पड़ा है। उसके अलावा लोग कर देते हैं आपको जो है ये प्रोजेक्ट्स। आप लोग कोशिश करें कि प्रोजेक्ट खुद करें, लेकिन अगर आप लोग किसी वजह से नहीं कर सकते तो आप लोगों को ये करवा भी सकते हैं। ठीक है, आप लोगों से आई थिंक 30,000 तक का अमाउंट होता है जो लोग लेते हैं, और आपका जो प्रोजेक्ट है उसे वो कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन उसके लिए भी आप लोगों को वाइवास खुद क्लियर करने होते हैं, इसलिए आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोग जो अपने वाइवास जो हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करें और एक एक चीज़ के बारे में, एक एक कोड के बारे में आप लोगों को पता हो। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो हो गई बिगनर्स की बात, लेकिन जिन लोगों के 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये 3, जैसे मेरी असाइनमेंट्स हैं, 3 असाइनमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 4th है, अब उन लोगों को टेंशन है कि वाइवास में क्या होगा, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगी उन स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट then please share it and also subscribe my channel. Thank you.